Explain intercropping, mixed cropping, and crop rotation with suitable examples. How do these methods help in maintaining soil fertility and increasing production? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो डायग्राम से तीनों मेथड्स का डिफरेंस क्लियर करते हैं। पहले इंटरक्रॉपिंग समझते हैं। इसमें एक ही फील्ड में दो या ज्यादा क्रॉप्स एक साथ उगते हैं, बट प्लानिंग के साथ, मतलब रोज या फिक्स्ड पैटर्न होता है, ताकि दोनों क्रॉप्स को लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करने का फेयर चांस मिले। इंटरक्रॉपिंग का मेन आइडिया है कंपटीशन को कंट्रोल करना। पैटर्न फिक्स्ड होने से एक क्रॉप दूसरे को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता और ओवरऑल रिसोर्सेज बेटर यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेज के साथ सोयाबीन ऑल्टरनेट रोज में या सोरगम के साथ पिजन पी। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग, यहाँ भी दो या ज्यादा क्रॉप्स साथ में उगते हैं, बट बिना किसी फिक्स्ड रो अरेंजमेंट के। इसको आप रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक समझ सकते हो, क्योंकि अगर एक क्रॉप फेल हो जाए, दूसरा कुछ यील्ड दे देता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में एम्फेसिस मैक्सिमम टोटल हार्वेस्ट और फेलियर का रिस्क कम करना होता है, नॉट नीट रो प्लानिंग। एग्जाम्पल, वीट के साथ ग्राम या बाजरा के साथ अरहर, जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अब क्रॉप रोटेशन, जो काफी पावरफुल मेथड है, इसमें सेम फील्ड पर क्रॉप्स को सीजन टू सीजन चेंज करते हैं, एक सीक्वेंस में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर क्रॉप सॉइल से सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता और पेस्ट्स भी एक ही होस्ट को हर सीजन नहीं मिलता। क्रॉप रोटेशन का क्लासिक एग्जाम्पल होता है सीरियल के बाद लेग्यूम्स, जैसे राइस के बाद व्हीट और फिर मूंग बीन, या मेज के बाद पोटैटो फिर मस्टर्ड। सीक्वेंस से सॉइल को रिकवरी टाइम मिलता है और न्यूट्रिएंट बैलेंस बेटर होता है। अब सेकेंड पार्ट, सॉइल फर्टिलिटी कैसे मेंटेन होती है। सबसे बड़ी बात, लेग्यूम्स जैसे ग्राम, पी और मूंग अपने रूट्स में बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो सॉइल नेचुरली रिचर होती है। रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट डेप्थ से यूज होते हैं और सॉइल एक ही चीज से एग्जॉस्ट नहीं होती। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है। इंटरक्रॉपिंग में सेम एरिया से टोटल यील्ड ज्यादा आ सकती है, क्योंकि सनलाइट, वाटर और स्पेस का यूज एफिशिएंट होता है। मिक्स क्रॉपिंग यील्ड को स्टेबल बनाता है, मतलब कंप्लीट फेलियर का चांस कम। क्रॉप रोटेशन से सॉइल हेल्दी रहती है, पेस्ट्स कम होते हैं, तो इनपुट कॉस्ट्स जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी कंट्रोल में आते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है।